जी बच्चों, आगे है मश्क नंबर 12.3 है। सवाल नंबर 1 है, 1 से 10 तक के अदाद में से दो अदाद को वापस रखने के साथ बिला तरतीब मुंतखब किया गया है, एहतमाल मालूम करें। पहला ये कि दोनों मुफरद हों और दूसरा ये कि उनका हासिल ज़रब जुफ्त हो। अब एक चीज़ जो हमने यहाँ पे जहन में रखनी है कि वो ये है कि वापस रखने के साथ। अच्छा, 1 से 10 तक अफराद हैं, आदाद हैं, तो s बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन 10 हो जाएगा। n ऑफ s बराबर हमारे पास यानी इनकी तादाद टोटल कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, दोनों मुफरद हों, मुफरद मतलब प्राइम, तो फ़र्ज़ किया a पहली बार मुफरद अदद निकालने का, आप चूँकि उसने कहा दोनों मुफरद हों तो दूसरी बार निकालने के लिए भी क्या आना चाहिए, दूसरा बी वाक़या भी क्या होगा, मुफरद अदद निकालने का। ए बराबर मुफरद अदाद इसमें से, इस सैम्पल्स में से कौन से हैं, 2 3 5 7, और वही हमारा बी का सेट भी बनेगा। एन ऑफ ए बराबर 4 है तो एन ऑफ बी भी बराबर 4 है। जो एहतमाल ए का निकलेगा, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ ए 4/10 और पी ऑफ बी बराबर 4/10, तो हमारे पास पी ऑफ ए भी 2/5 निकल गया और पी ऑफ बी भी 2/5 निकल गया। अब चूँकि अदाद वापस रख दिए गए, यानी जो अदद पहले निकला उसको हमने वापस रख के फिर से नया अदद निकाला। तो वापस रखने से क्या हुआ कि उसकी सैम्पल स्पेस पर कोई असर नहीं आया, वो उनकी तादाद 10 थी, 10 ही रही। लेकिन अगर वापस ना रखा होता तो तादाद में कमी आती। ठीक है, अब चूँकि तादाद वही रही तो आज़ाद वाक़यात हैं, तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, पी ऑफ ए और बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी। ये भी 2/5 था, ज़रब 2/5, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर मिल गया है 4/25। दूसरा पार्ट इसका वो कह रहा है कि इनका हासिल ज़रब जुफ्त हो। अब देखें, जुफ्त अदद हासिल इस तरह होते हैं कि जब ज़रब के ज़रिए हासिल करने हों तो फिर जुफ्त अदद आता है कि अगर पहला भी जुफ्त है दूसरा भी जुफ्त है, पहला अदद जुफ्त दूसरा अदद जुफ्त, आपस में ज़रब हुए, हमारे पास जुफ्त अदद आ गया। पहला ताक दूसरा जुफ्त, तब भी हमारे पास आंसर जुफ्त अदद का ही आएगा। पहला जुफ्त दूसरा ताक, तो भी हमारे पास जुफ्त अदद ही आएगा। यानी एक ताक और एक जुफ्त अदद आपस में ज़रब होंगे तब भी जवाब आपको हमेशा जुफ्त ही मिलेगा, और दोनों जुफ्त अदद आपस में ज़रब होंगे तब भी जवाब जुफ्त ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ताक अदद आपस में ज़रब होते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे पास हासिल होने वाला ताक ही अदद हासिल होगा। अब या तो हम ऐसे करेंगे कि इन तीनों का अलग अलग एहतमाल मालूम कर लें और फिर उनको जमा कर लें, या एक सूरत ये है कि हम ये जो है ना, इसका ताक अदद आने का एहतमाल, क्योंकि ये एक ही केस बन रहा है, देखें बाकी सारे डिफरेंट, ये एक ही केस चूँकि बन रहा है तो हम पहले ये वाला मालूम कर लें फिर इसका कम्प्लीमेंट हासिल करें। यानी हासिल ज़रब ताक अदद को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करके फिर उसका कम्प्लीमेंट यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें। कम्प्लीमेंट का हमें पता है कि वो क्या हो जाएगा कि वो अगर इधर हासिल होने वाला ताक था तो फिर इधर क्या हासिल होगा, हमें जुफ्त होगा। दो तरीके हैं इस सवाल को हल करने के लिए, मैंने आपको दोनों तरीके मैं करवाऊंगी, जिससे आपको जो आसान लगे वो आप कर लेंगे। ठीक है, पहले हम कम्प्लीमेंट वाला तरीका कर लेते हैं। आदाद का हासिल ज़रब जुफ्त तब ही होगा जब इनमें से कम एक जुफ्त होगा। ठीक है, फ़र्ज़ किया ए ताक अदद निकाल, अब ये कम्प्लीमेंट का तरीका करवा रही हूँ तो इसके लिए हमारा ए वाक़या वो है जो ताक अदद निकालने का है और बी वाक़या भी वही होगा जो ताक अदद निकालेगा, क्योंकि हम किसको हल करने जा रहे हैं, हम इस वाली चीज़ को हल करके फिर हम उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट लेके हासिल करेंगे ये आंसर अपना रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास ए में देखें 1 से लेकर 10 तक के ताक अदाद हैं, 1 3 5 7 9। अब चूँकि बी भी हमने क्या लिया है, ताक अदद का ही वाक़या लिया है, तो वह भी 1 3 5 7 9, इनकी तादाद कितनी होगी 5, और पी ऑफ ए हमारे पास आ गया 5/10, 1/2 आ गई। एन ऑफ बी हमारे पास भी क्या आ जाएगा 5/10, ये भी हो गया 1/2। अदाद को वापस रखा गया है इसलिए सैम्पल स्पेस मुतासर नहीं होगी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/4। ये हमें निकला है कि जब हमारा हासिल ज़रब ताक हो, अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, हमने तो बताना है कि हमारा हासिल ज़रब जो है इनका जुफ्त हो। तो जुफ्त के लिए अब हम क्या करेंगे, हम जी इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये 1 माइनस 1/4, और इसका आपको पता है एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ले लेने के बाद ये हो जाएगा 4 माइनस 1/3 इक्वल टू 3/4।
ये आ गया हमारे पास हासिल ज़रब जुफ्त होने का। अच्छा, एक तो तरीका ये है, ये काफ़ी आसान है। अगर जहन से निकल रहा हो, फ़र्ज़ करें आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको किस तरह किया था, तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार कर लेते हैं। दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, इसमें हमने 3 सूरतें पीछे पढ़ी थी। अभी आपने ये देखें 3 सूरतें हैं। जुफ्त ज़रब, जुफ्त भी जुफ्त अदद आएगा, पहला ताक दूसरा जुफ्त ज़रब होंगे तब भी जुफ्त आएगा, पहला जुफ्त दूसरा ताक होंगे तब भी जुफ्त आएगा। यानी हम इन तीनों चीज़ों का एहतमाल मालूम कर लेंगे। और उसके लिए अब देखें, पहला अदद अगर जुफ्त और दूसरा ताक हो, हम पहले ये इस्तेमाल ए हमारा वो वाक़या है जिसमें पहला जुफ्त आ गया है, ठीक है, 2 4 6 8 10, तो इसमें भी 5 हैं। एन ऑफ एस बराबर 10 हो गया, पी ऑफ ए हमारे पास 1/2 आ गया। अब बी हमारे पास वो वाक़या है जिसमें दूसरा अदद हमारे पास ताक आ गया, 1 3 5 7 9, ये भी 5 आ गए, एन ऑफ एस बराबर, तो इसका भी इस्तेमाल हमारे पास 1/2। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन, यानी पहला जो अदद जुफ्त दूसरा ताक, और दोनों को हासिल ज़रब फिर क्या आ जाएगा हमारे पास जुफ्त। तो उसके लिए हमें पी ऑफ ए ज़रब पी ऑफ बी बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 1/4 आ गया। ये हमने अभी एक सूरत डिस्कस की है, ठीक है। अब दूसरी सूरत के लिए कि पहला भी जुफ्त है और दूसरा भी जुफ्त है, तो ऐसी सूरत में ए बराबर हमारे पास 2 4 6 8 10 और बी भी हमारा 2 4 6 8 10, दोनों का इस्तेमाल सेम रहेगा। पी ऑफ ए अभी हमने इधर निकाला है 1/2, तो वही हमारा पी ऑफ बी भी होगा। अब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे कि दोनों का हासिल ज़रब जुफ्त है, तो ऐसी सूरत में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, मतलब ये आ गया हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1/4 आ गया। अब ये हमने 2 सूरतें डिस्कस कर ली हैं। तीसरी सूरत के अगर हमारा पहला ताक हो और दूसरा भी ताक हो, सॉरी नहीं, ये यहाँ पे गलती हुई है, पहला ताक हो और दूसरा अदद हमारा जुफ्त हो। हाँ जी, पहला अदद ताक और दूसरा अदद जुफ्त हो, तो ए ज़ाहिर है पहला ताक है तो हमारा ए वो वाक़या बन जाएगा जिसमें ताक है 1 3 5 7 9, ये एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। बी हमारा कौन सा है, दूसरा अदद जुफ्त हो, तो 2 4 6 8 10, ये इनकी हमने इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल लिया है। पी ऑफ ए हमारे पास 1/2 है, पी ऑफ बी बराबर 1/2 है, इन दोनों का आपस में ज़रब किया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू क्या आ जाता है 1/4। अब की बार हमें जो आंसर देना है वो हमने इन तीनों को जमा करके हमें हासिल ज़रब आने का, जुफ्त आने का एहतमाल, ये इन सब का मजमुआ होगा, इन तीनों आंसर्स का मजमुआ 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4। जब इन सब को हम जमा करेंगे, देखें एलसीएम में 4 ही मौजूद है, तो 1 जमा 1 जमा 1 ऊपर वाली वैल्यूज़, जब नीचे एलसीएम पूरा होता है ना, सबके नीचे एक ही वैल्यू होती है, तो फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को बस एज इट इज़ जमा करके लिख देते हैं। 3/4 ये आ गया हमारा आंसर इसका। अब ये 2 तरीके डिस्कस हुए, आपको जो आसान लगे आप इसमें से वो वाला कर सकते हैं।